उन्होंने तिरछे नजर से लखनलाल जी को देखा और उसका प्रभाव क्या पड़ा। जिसके सामने परशुराम जी पानी पानी हो रहे हैं, वो लखनलाल जी की स्थिति क्या हो जाती है। राम जी ने वाणी से कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल अपने नयन, अपने भौहें को थोड़े से तिरछे घुमा नयन तरीरा, और लखनलाल जी अनुचित बोलना बंद करके गुरु जी के पास जाकर खड़े हो गए। राम जी ने परशुराम जी को जवाब दिया, हे मुनिवर, आपका यही कहना है ना कि मेरा भाई मेरे बस में नहीं है, मेरे कब्जे में नहीं है। अरे या तो इतना मेरे बस में है कि शब्द नहीं, ये इशारे से समझ गया, और आप यदि इसे फरसे से भी नहीं समझा पा रहे तो कोई ना कोई कारण तो जरूर, कोई ना कोई कारण तो जरूर। ये तो केवल इशारा से समझ जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने राम जी से 3 वरदान मांगा। पहला वरदान क्या मांगा? सूत की प्रीत। एक बाप अपने बेटा से जितना प्रेम करता है उतना ही प्रेम मैं आपसे करूं। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। दूसरा वरदान तुलसीदास जी ने क्या मांगा? प्रतीति मित की। एक मित्र अपने मित्र के साथ जो व्यवहार करता है वो व्यवहार आप मेरे साथ करें और मैं आपके साथ करूं। तो राम जी ने कहा तथास्तु। और जब दोनों भगवान ने दे दिया तो तुलसीदास जी ने तीसरा वरदान मांगा, निर्भजन डर डरिए। हे प्रभु, राजा से प्रजा को जितना डर लगता है उतना ही मैं आपसे डरूं। तो राम जी ने कहा डर का वरदान मांगते हो, ये क्यों मांगते हो मुझसे? तो तुलसीदास जी ने कहा यदि आपका डर मेरे हृदय में नहीं रहेगा ना तो ये जो प्रीति और प्रतीति का वरदान आपने दिया वो भी सुरक्षित नहीं रहेगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए मुझे आप डर का वरदान दीजिए कि मैं आपसे डरूं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे दुनिया में जिसने एक बार ईश्वर का डर स्वीकार कर लिया, जिसने दुनिया में एक बार ईश्वर का डर स्वीकार कर लिया, उसे इस संसार में किसी और से डरने की आवश्यकता समाप्त हो गई। जिसने ईश्वर का डर स्वीकार कर लिया, क्या हम ईश्वर से डरते हैं? सज्जनों, भगवान ने सुग्रीव को पत्नी दिला दिया, राज वापस दिला दिया, लेकिन वो भूल गया कि उसे भी सीता जी को, राम जी को वापस दिलाना है। वो भूल गया कि राम जी से उसने कुछ वादा किया था। राम जी सोच लिए अब मुझे क्रोध का नाटक करना होगा, और वो नाटक किसके सामने करना होगा? लखन के सामने, क्योंकि भाई का बहुत बड़ा ये समर्थक है, इसके सामने मुझे ये नाटक करना होगा। कुछ बोलना है तो लखन के सामने में बोलना है। देखिए, प्रीति के आचार्य है भरत जी महाराज, प्रीति के आचार्य है भरत जी महाराज। जीव के हृदय में प्रेम उत्पन्न करना ये भरत की भूमिका है, और प्रतीति के आचार्य है हनुमान जी महाराज। जीव के हृदय में विश्वास उत्पन्न करना ये हनुमान जी की भूमिका है। और लखनलाल जी किस चीज के आचार्य है? ये भय के आचार्य है। किसी को डराते रहना, किसी को डर दे देना, ये लखनलाल की भूमिका है। तो राम जी ने सोचा ये मुझे लखन के पास कुछ बोलना होगा। तो लखन के पास क्या बोलते हैं राम जी? तो गोस्वामी जी ने लिखा, राम जी कहते लखन जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सारहता मूढ़ कह काली। अरे जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था ना, कल उसी बाण से उस मूर्ख सुग्रीव का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, राम जी के कहने का तात्पर्य है कि जिस मार्ग से बाली गया था वह मार्ग अभी संकरा नहीं हुआ है, अब भी चौड़ा है, दूसरे भी उस मार्ग से जा सकते हैं। प्रभु का अभिप्राय है यदि अनाचार का दंड बाली को प्राप्त हो सकता है तो सुग्रीव उसका अपवाद नहीं हो सकता है। तो लखनलाल जी विरोध कर दिया। जब राम जी ने सुग्रीव को मारने की बात की ना तो लखनलाल जी ने विरोध कर दिया। देखिए, डरते भी लखनलाल जी, और जहां विरोध करने को होता है वो विरोध भी कर देते। लखनलाल जी ने विरोध कर दिया। लखनलाल जी को लगता है जब राम जी ने कहा रावण का वध करना है तो लखनलाल जी खुश हो गए, रावण का वध हो रहा है। लेकिन जब राम जी ने कहा हे लखन, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, खर और दूषण,
ये 14,000 राक्षसों को, सैनिकों को लेकर मारने के लिए आ रहे हैं। तुम सीता को चुपचाप लेकर के जाओ, किसी कंदरा में छिप जाओ। ले जानकी जाओ गिरी कंदर, आबानी सिचर कटकु भयंकर। तुम जानकी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ। तो शेषावतार को कहना चाहिए, प्रभु राक्षसों की सेना विशाल है, आप मुझे युद्ध क्षेत्र से हटाकर गुफा में भेज रहे, मैं इतनी बड़ी सेना से आपको अकेले जूझने नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते लखनलाल, चुपचाप जानकी जी को लेकर के कंदराओं में चले जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि लखनलाल जी जानते हैं 14,000 राक्षसों को आपस में लड़ करके ही मरना। मैं यहाँ रह करके क्या करूँ? अच्छा कोई बात नहीं, हम छोटू को भेज देते हैं, भेज देंगे छोटू को। कौन है भाई छोटू? बेचारे महिला है, कोई बात नहीं। सरकार 50-50 का आरक्षण दिया, बिल्कुल हम आपको 70% आरक्षण देंगे। कुछ लोग उठ बैठ जो करते हैं, ठेहुना में बैठे बैठे दर्द तो होता ही होगा, है ना? उठ बैठ तो आप लोग करवे करते हैं, लेकिन उठ करके आप उठ करके चले जो जाते हैं। अच्छा बानर को आप लोग देखे हैं? बानर देखे हैं? राम कथा में जो उठ कर जाते हैं घर, उन्हें ही अगले जन्म में बानर की योनि जन्म लेना। मैं बस सूचना आपको दिया, ये नहीं कि अब आप लोग ही बानर बनेंगे, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, है ना? अगले जन्म में जो बानर है वो जो कथा का अपमान करके उठता है। अब मैं इस तरह का कोई बंधन आपको डर नहीं दिख रहा, यदि जाना होगा तो जाइएगा, लेकिन बानर बनिएगा इसमें मैं नहीं बचा सकता। तो कोई बात नहीं है, ठेहुना जी का ज्यादा दुखता होगा, उठिएगा, लेकिन मेरा मैं कितनों देर बैठूं तो ठेहुना को तो मोड़ कर ही रखना है ना। तो हमने भी लाचारी समझिए, दर्द मुझे भी होता है ना। तो मैं निवेदन कर रहा हूं लखन के बारे में। तो लखनलाल जी को पता है, वो कोई विरोध नहीं किए, क्योंकि पता है 14,000 राक्षसों को आपस में लड़ करके ही मारना। कैसे? राक्षसों जब तपस्या किया ना, तो भगवान ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए, वरदान मांगो, तो उसने वरदान मांगा कि हमें अमर कर दीजिए।